हमारे पिछले सत्र में मैंने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि विवाह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो हर कोई अपने जीवन में मसीह का अनुसरण करने के निर्णय के बाद करेगा। विवाह एक ऐसा फैसला है जो घर खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपकी पहली कार खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए विवाह को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक महंगा घर खरीद सकते हैं और फिर भी एक भयानक विवाह कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने सुंदर घर तो बना लिए हैं पर उनमें रह नहीं सकते क्योंकि वे अपने रिश्ते से ज्यादा घर पर खर्च करते हैं। कुछ लोग एकदम नई कार खरीदते हैं लेकिन वे एक साथ ड्राइव करके काम पर नहीं जा सकते क्योंकि वे एक दूसरे से बात नहीं करते। इसका मतलब है कि आपकी कार आपकी मदद नहीं कर रही है। मेरे लिए ये दिलचस्प है कि ज्यादातर लोगों की कारें उनकी शादियों से ज्यादा समय तक चलती हैं। और इसका कारण ये है कि जब आप अपनी कार के लिए लाइसेंस लेने जाते हैं तो सरकार आपको परीक्षा देने, अपनी किताबों का अध्ययन करने और ड्राइविंग सीखने के लिए मजबूर करती है और वे ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उनकी सड़कों पर ड्राइव करने के योग्य हैं। इसलिए कार चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में महीनों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी सरकार के पास जाते हैं विवाह का लाइसेंस लेने के लिए तो वे 20 सेकंड में आपको दे देंगे। एक बार जब आप अर्हता प्राप्त कर लेंगे तो वे आपको लाइसेंस देंगे, जिसका अर्थ है कि वे अपने समुदाय में आपके जीवन के बजाय अपनी सड़कों पर आपकी कार के बारे में अधिक चिंतित है। हम में से कोई भी अपनी शादियों के लिए ड्राइविंग सबक नहीं लेता है। हमें सरकार द्वारा विवाह करने के लिए किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम ड्राइव करना जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि किसी के साथ कैसे रहना है। और यही कारण है कि अधिकांश लोगों के लिए ये कठिन है। इस कमरे में आप में से कई और दुनिया भर में हमें देख रहे हजारों लोग टूटे हुए दिल के शिकार हैं। आप में से कुछ ने विवाह निभाने की कोशिश की है और अब आपके पास वो बिंदु है जहां आप सोच रहे हैं मैं अब और कोशिश नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन यह आश्चर्यजनक है जब आपको एक क्षतिग्रस्त कार मिलती है फिर भी आप दूसरी खरीद लेते हैं। किसी तरह आपको दूसरी कार लेने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आप ड्राइव करना जानते हैं। लेकिन आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप एक और साथी प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि आप निश्चित नहीं हैं कि आप जानते हैं कि उस स्थिति को कैसे चलाना है और दोनों के बीच का अंतर ज्ञान है। इसे लिख ले। विवाह के लिए जीवन साथी का चयन सावधानीपूर्वक और उचित विचार किए बिना नहीं करना चाहिए। आप इसमें कूद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों और बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने हमें विवाह करने की आज्ञा नहीं दी है। खुश रहने के लिए आपको विवाह करने की जरूरत नहीं है। विवाह एक विकल्प है जिसे आप ले सकते हैं। ये परमेश्वर द्वारा एक आवश्यकता नहीं है। हमने अपने पिछले सत्र में भी उल्लेख किया था कि परमेश्वर कभी भी आपके साथी को नहीं चुनते हैं। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आपके साथी को चुनने में बहुत चतुर है। परमेश्वर जानते हैं कि अगर आपने अपना साथी नहीं चुना था और यह काम नहीं किया तो आप उसे दोष दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको एक साथी चुनने की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन वो आपकी मदद करते हैं। वह आपको 5 अरब कोशिकाओं के साथ एक मस्तिष्क देते हैं। वह आपको मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा देते हैं। वह आपको अपने निर्णयों को विनियमित करने के लिए अपना शब्द देते हैं। उन्होंने आपको अच्छी सलाह देने के लिए पादरी दिए हैं। उन्होंने आपको माता पिता दिए ताकि आप समझ सके और उन्होंने आत्माओं को परखने के लिए आपको अपना अभिषेक दिया। और फिर भी उन सभी उपकरणों के साथ हम में से कुछ इसे अनदेखा कर देते हैं और फिर भी हम अपने निर्णय खुद लेते हैं।